लास्ट में अपने ऑनरेबल गेस्ट जनाब चेयरमैन मरकज़ी जमात गुलाम फ़ारूक अरतानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ वो स्टेज पे आएँ। जनाब गुलाम फ़ारूक अरतानी साहब। कोई टाइम तो नहीं है तकरीर का? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुदु व नुसल्ली अला रसूल करीम। बड़ा मुश्किल होता है अगर आप आखिरी स्पीकर हो, क्योंकि बहुत सारी बातें कह चुके होते हैं और स्पेशली हैवी वेट्स बैठे हुए अजीज़ याकूब साहब और मुफ्ती रज़ा पूनावाला साहब। इन्होंने एक टिकट में 3 मज़े ले लिए, मीज़ान बैंक को भी कर दिया, शरीयत पे भी बात कर ली और सोशल पे। तो मैं अपने आप को कन्फाइन करूँगा इस प्रोग्राम की हद तक और थोड़ी मरकज़ी जमात की बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा कल प्रोग्राम हो रहा है तो कुछ उसके लिए बचा के रखूँगा मैं। रज़ा ने एक बात की कि लंच का वक्त हो रहा है, तो रज़ा भूल गए, सारे मेहमान बैठे हुए। मेहमान तो सुबह नाश्ता ही 12-1 बजे करता है, तो मैं भी देर से करता हूँ और लंच करता नहीं हूँ, तो मेरा ख्याल मुझे फ़िक्र नहीं है। ये सारे देर से लंच करके आए होंगे, तो मेरा ख्याल टाइम है। अच्छा, बात ही हो रही थी, हाँ, हमारी जो मौजूदा टीम है एक मंशूर के तहत आई थी पिछले साल जनवरी में। हमने जो अपना मंशूर बनाया, मैं अजीज़ याकूब साहब की बात जो थी उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। हमने एक मंशूर में अपना ही लिखा कि हम मुख्तलिफ जो कच्चे में इदारे हैं उनका एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। हो क्या रहा था कि मुख्तलिफ इदारे वही काम कर रहे थे। 2 नुकसान होते थे उससे। एक तो ये होता था कि ऐसे भी लोग थे जो हर इदारे से जाके फ़ायदा उठा लेते थे, और कुछ लोग थे जिनको मालूम ही नहीं होता था। तो ये हमारे मंशूर में था। वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इन आवर मंशूर वाज सेंट्रल कोऑर्डिनेशन काउंसिल। अल्लाह के फजल व करम से जैसे हमने चार्ज लिया, हमने एक मीटिंग बुलाई, पूरे जितने इदारे हैं जिसमें फ्रेंड्स व मेहमान भी थे। हमने कहा क्यों ना स्पेशलाइजेशन पे काम करें। जैसे बड़ा अच्छा है फ्रेंड्स से मेहमान, इनका एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा, ये शादी वगैरह हवाले से जायज़ भी देते हैं। और आज बताया कि जो काम कर रहे हैं मसाजिद पे और भी काम कर रहे हैं जो मरकज़ी जमात नहीं कर रही है। इसी तरह खिदमत कमेटी, उनकी स्पेशलाइजेशन है मकानात। वो मकानात बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते और देते हैं, मरकज़ी जमात भी करती थी। तो और भी बहुत से इदारे हैं। तो हमने कहा, हमारा नारा था, हमें कहा नो कंपटीशन बट कोऑपरेशन। पहले एक कॉन्सेप्ट था और सवाल भी करते थे, यार सारे के सारे ज़कात जमा कर रहे हैं, हम किस किस के पास जाएं, कौन कौन हमारे पास आए। तो हमने एक आइडिया दिया कि हम सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं और हर इदारा अपनी एक बाउंड्रीज बना ले कि ये हमारा काम होगा। जैसे खिदमत कमेटी मकानात की करती है तो खिदमत कमेटी मकानात पैर करेगी, फिर मरकज़ी जमात नहीं करेगी। मुझे खुशी है ऐलान करते हुए, अभी तो हमने एक MOU बना के सब इदारों को भेजा था कि अपनी इनपुट दें। मुझे खुशी है अजीज़ याकूब साहब जैसे उनका, आपने सर कहा मैं जवान हूँ, सर आप नौजवान हैं, क्यों अपने अंडर रेट करें, आप नौजवान हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो अजीज़ याकूब साहब ने इनिशिएटिव लिया। रिसेंटली हमारी एक मीटिंग उन्होंने बुलाई और उन्होंने ऐलान किया कि कच्चमन फाउंडेशन ने और कच्चमन खिदमत कमेटी, उन्होंने फैसला किया कि वो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है बड़े प्रोजेक्ट करना वो नहीं करेंगे, और बाकी सारा काम मरकज़ी जमात करेगी, उनको फुल सपोर्ट करेंगे। इसी तरह बेहतर होगा कि हमारे इदारे में सारे काम करें। देखें अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है, अल्टीमेटली जैसे अभी लोन की बात की, तो जिनको लोन दे रहे हैं वो कौन है, वो कच्चमन मरकज़ी जमात के मेंबर हैं। तो इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली जिसको दिया जा रहा है वो मेरा मेंबर है, तो मैं तुमको थैंक्स करूंगा कि वो हमारा उन्होंने बर्डन कम किया और वो काम जिसकी स्पेशलाइजेशन थी अख्तर शहजाद साहब की और इसकी टीम की, उस पर वो काम कर रहे हैं। 15 मिलियन लोन गालिबन आपने बताया, अख्तर शहजाद साहब ने 15 मिलियन लोन दिया है और रिकवरी कितनी %? 90 से ऊपर है। देखिए ये जो काम है ना, हमारे पे एक मिसाल है, ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश में था, उसमें एक शख्स, क्या नाम है उनका, हाँ, यूनुस, एक शख्स वो था, उसने कुछ भी नहीं किया, ना गवर्नमेंट के सपोर्ट ली। उसने क्या किया कि बांग्लादेश के खवातीन को लोन देने शुरू कर दिए और लोन उन्होंने कहा अपने घरों में सिलाई करें। आज उसका नतीजा क्या निकला, उसकी भी 99% रिकवरी है, आप भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसकी 99% रिकवरी से ही हुआ कि बांग्लादेश की जो खवातीन थी उन्होंने अपने घर में इंडस्ट्री, होम इंडस्ट्री लगाई। आज बांग्लादेश आप देख लें कि पाकिस्तान कॉटन प्रोड्यूस करता है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया। तो अगर तो गुर्बत ख़त्म करना है हमें,
तो ये ज़कात वगैरह तो वक्ती तौर पे हम दे रहे हैं, मरकज़ी जमात भी इस पर आ रही है, हमने भी रोज़गार पे तवज्जो दी है। अगर तो गुर्बत ख़त्म करनी है हमारी कम्युनिटी से, आई एम सॉरी टू से, जब मैं चेयरमैन बना मैंने कहा ये मुझे दिखाएं, सारे रिव्यू करें। मैंने ऐसे केसेस भी शायद देखे होंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे शायद माफ़ कर दीजिएगा, जो 20-20, 25 साल, 10-15 साल से ज़कात ले रहे हैं। यार मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा एक बना लें। अच्छा, एक नारा और मेरा जो अक्सर कहते हैं, हर जगह मैं कहता हूँ, मेरा एक ही मिशन है कि कम्युनिटी में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे काम होगा इंशाल्लाह। और मैंने अपनी टीम से कहा कि अगर सारा फंड एजुकेशन पे लगाना होगा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि आज जिसका बच्चा 2, 3, 4, 5 क्लास में पढ़ रहा है, आज नहीं उसके रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आएंगे। जैसा कहते हैं ना कि अगर कोई आपको लॉन्ग टर्म करना है तो एक दरख्त लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पोते पोतियाँ नवासी उससे फ़ायदा उठाना चाहें, आप दरख्त लगा दें तो 15-20 साल में उसका रिजल्ट आएगा। मैंने हमेशा कहा कि मुझे ये नहीं है कि लोग ये कहेंगे फारूक साहब के आने के बाद ये ज़कात हो रही है, ज़कात तो बहुत इंशाल्लाह अलग है, कि आज ये काम फौरी तौर पे होता है फॉर फायर फाइटिंग, कि हम दे रहे हैं। हमने अल्लाह के फजल करम से हम जब आए तो 2,000 रुपये पर मंथ देते थे, वो भी कम है। हमने फौरी तौर पे जब ज़कात की कलेक्शन की बात आई, सर आपकी तवज्जो के अजीज़ याकूब साहब बैठे हुए हैं, जब हम आए तो हमने एक नारा ये भी था कि ट्रस्ट हमारा हम अपना कम्युनिटी में बनाएंगे मरकज़ी जमात। तो हम जब बैठे बजट बनाने के लिए, मैंने कहा पहले बजट बनाएं, ऐसा नहीं कि पहले कलेक्ट करें बाद में हम खर्च करें, पहले बजट बनाएं। जब बजट बनाने लगे तो मैंने कहा 100 मिलियन, 10 करोड़ होना चाहिए। तो दोस्तों ने, मेरी टीम ने कहा कि सर पिछले साल तो 1,54,00,000 थे, 10 करोड़ तो बहुत बड़ा टारगेट में, चलो ठीक है। होता है ना, मेमन हूँ मैं भी, तो ज़्यादा मेमन कहते हैं ना कि ये करो तो फिर बीच में आ जाते हैं, तेरी नहीं हो मेरी नहीं। तो ये हुआ कि चलो 5 करोड़ पे आ जाएं, और एम्बिशियस टारगेट था, शायद मुझे भी कुछ था कि पता नहीं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, और ये पूरा साल चलता रहा। हमने 1 महीना पहले, शायद नोमान शायद नहीं है मेरे सेक्रेटरी जनरल, 1 महीने पहले हमने क्लोज़ किया, नया साल शुरू किया। अल्लाह के फजलो करम से हमने 50.5 मिलियन का टारगेट रखा था, वो हम उसे एक्सीड कर गए। और इस साल इंशाल्लाह हमने इसका 100 मिलियन का टारगेट रखा है। तो हमारा पूरा फोकस इंशाल्लाह एजुकेशन पे है और रोज़गार पे, क्योंकि वो वाइज तरीका, देखिए हम देते रहेंगे, मंथली तो हम देते रहेंगे जो है उनको स्टाइपेंड जो भी। और मैंने कहा ये कि जिसका, ये अभी तो पॉलिसी अनाउंस नहीं है, इसको उस पर नहीं लीजिएगा कि मैंने अनाउंस कर दिया, मेरे ज़हन का आइडिया है कि जिसके घर में, जिसको हम ज़कात देते हैं, अगर बच्चा 18 साल का हो गया, मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच, अब बच्चे को रोज़गार पे लगाएं, क्योंकि ये नशा है। हम लोगों को अफीम खिला रहे हैं कि वो एक नशा है जो चल रहा है। और वो मैं आपको बताऊँ, जब मैं जमात में नहीं था, मैं अक्सर कहता था, पता है क्या कहते हैं वो जो जिनको दे रहे हैं ज़कात, कि हम थोड़ी मांग रहे हैं, जमात तो दे रही है ना, तो हम क्यों मना करें। तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। हमने सारी ज़कात की जो लिस्टें थी वो रिव्यू किया, और बहुत सारे ऐसे नज़र जो हम समझते थे कि शायद उनको हम इस लिस्ट से निकलना चाहिए। तो हमारा ये एम है कि इंशाल्लाह हम रोज़गार पे ज़्यादा देंगे, जिसके बच्चे हो जाएंगे इसका भी उनको कुछ लमसम अमाउंट देंगे, भाई जब अपना कारोबार करो, और उस ज़कात की लिस्ट पे हम उसको कोशिश करेंगे निकल जाएँ। और सवाल ये होगा, अक्सर करते हैं कि भाई इतने इदारे काम कर रहे हैं तो ज़कात तो लिमिटेड है। रज़ा बैठे हुए माशाल्लाह शरीयत को जानते हैं, ज़कात लिमिटेड नहीं है। वो है अल्लामा इकबाल के किसी ने शेर पढ़ा था, मैं भी अख्तर शहजाद साहब ने, वो शायद दूसरा मिसरा रह गया था शायद ना, मस्जिद तो बनाई दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पाप की था बरसों में, नमाजी बन ना सका। एक शेर में भी मौके से फ़ायदा उठा के अख्तर शहजाद साहब पीछे न रह जाऊँ, तू ही नादा चंद कलियों पे करात कर गया, वरना चमन में सामाने तंगिए दामा भी था। कि यार हम समझते हमने 10, 12, 15 करोड़ ज़कात ले ली, अगर हम मिला के करें तो मेरा वाइस चेयरमैन जो ज़कात कमेटी के हेड हैं, उनका एक बड़ा अच्छा मुझे एक स्टेटमेंट लगा। उसने कहा सर जो हम सब मिलकर ज़कात कलेक्ट करें ना, वो तमाम ज़कात जो कच्ची मन निकालते हैं उसकी ज़कात का भी हिस्सा नहीं है। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, जितने इदारे काम कर रहे हैं सब कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखें, और आप सब बैठे तकरीबन ज़कात देने वाले हैं, अपने दिल से पूछें जो ज़कात देते हैं कि हर साल, ज़रा मैं भी अपना असेसमेंट करता हूँ इस साल का ज़कात का, तो हर साल जो ज़कात निकलते हैं अगले साल उससे ज़्यादा ही होती है अल्लाह के फजल करम से। और बात करूँगा मैं, लंबी बात ना हो जाए क्योंकि लंच का भी टाइम हो रहा है। तो बात अख्तर शहजाद साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, अवार्ड भी दी। लेकिन इसलिए एक चीज़ आप भूल गए, प्रेजेंटेशन जिसने बनाई थी माशाल्लाह, इट वाज रियली वंडरफुल।
मुझे नहीं मालूम वो प्रेजेंटेशन किसने बनाई थी, डायरेक्टर कौन था, पीछे कौन था। तो ये होता है सीइंग इन बिलीविंग। और ये मार्केटिंग, शायद आप भी बिजनेसमैन है तो मार्केटिंग बड़ी अच्छी माशाल्लाह इसमें हुई आपकी, तो मैं उसको भी मुबारकबाद दूंगा जिसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और बड़ी प्रोफेशनल। और अख्तर शहजाद साहब का तो कहना ही कुछ अलग है कि जिस तरह रवानी से वो बात करते हैं। और ये मैं मुसलसल तीसरा चौथा प्रोग्राम है जो अटेंड कर रहा हूँ, हर साल करते हैं, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। और कम्युनिटी में कोई कमी नहीं है, सब मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे। हमने MOU भेजा हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। और मेरा नारा अगेन मैं कहता हूँ कि कोई भी कच्चीबंद बच्चा या बच्ची इस वजह से तालीम से महरूम नहीं होगा कि उसके पास वसाइल नहीं है। मैंने कहा हम अपना फ़ंड भी इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद एक एक घर में जाऊँगा, क्योंकि जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो इन बच्चों को पढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है, इनके सोशल मीडिया पार्टनर हमारे हैं, NS ऑफिशियल चैनल है हमारा, उसके तहत इन आखिरी में मैं